सुनी है, ग्रहण किए। प्रभु हमारे साथ है हमेशा। आई एम पास्टर महिमा का स्वागत करते आगे के समय के लिए ताली बजाकर। यस महिमा, धन्यवाद यीशु। Praise the Lord, Hallelujah। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। और बहुत सी स्माइल्स में देख पा रही हूँ आज के दिन। सचमुच परमेश्वर ने ये दिन हमारे लिए ठहराया है। हालेलुया। हम जीवित हैं, हम यहाँ पर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये हम ब्लेसेड हैं। इस बात को हम यकीन के साथ कह सकते हैं, बिकॉज आज बहुत से लोग हैं जो आज की सुबह को नहीं देखने पाए, आज आँख नहीं खोल पाए, लेकिन हमने ये सुबह देखी। और परमेश्वर का वचन कहता है हर भोर को उसकी करुणा नई होती जाती है। आमेन। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं, चीज़ें होती हैं, समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर हर भोर हमें एक नई करुणा, एक नई ताजगी, एक नए अभिषेक से आशीषित करता है। आमेन। ये चीज़ मैं पर्सनली अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ आप भी करते होंगे। जब भी हम टूटते हैं, जब भी हम बिखर जाते हैं, हमें लगता है हम अपनी लाइफ के डाउन्स में हैं, लेकिन परमेश्वर अमेजिंगली अद्भुत रीति से हमें उठाता है, हमें एंकरेज करता है। ही गिव्स अ पैट ऑन अ बैक। हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो बयां से बाहर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर का कि आज की उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। उसकी उपस्थिति में हम बने रहेंगे और ये समय रहेगा जब हम वचन में जाएंगे। आइए पास्टर अर्पित का वेलकम करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. What a joy it is to be in the presence of God. कितनी ही आनंद की बात है परमेश्वर के भवन में होना। And those who are here for the very first time in the house of the Lord, please stand and we would like to welcome you in Spread Life. आज जो पहली बार स्प्रेड लाइफ कलीसिया में आए, आप कृपया खड़े हो सकते हैं ताकि हम आपका स्वागत कर सकें। Let's put our hands together for this beautiful family. Please greet परिवार के somebody साथ from the church and meet each other when we depart from this place. जब हम जाएं तो एक दूसरे से मिल के जाएं। This is a day that the Lord has given to us to be joyful in the presence, and I'm so glad that God moves because He is faithful and He comes in His house. Hallelujah. परमेश्वर विश्वास योग्य और वो अपने भवन में आता है। He never says that I will not come. वो कभी नहीं कहता कि मैं नहीं आऊंगा। Amen. He is here वो यहाँ है and He comes और वो आता है because it is His place. क्योंकि ये उसकी जगह है। Hallelujah. It is not my place. ये मेरी जगह नहीं It is है। not worship team's place. ये वर्शिप टीम की जगह नहीं It है। is not some human's place. किसी इंसान की जगह It नहीं is है। God's place. ये Hallelujah. परमेश्वर की Can you जगह lift है। up your hand and say, Lord, आइए। thank you for coming. हाथ उठा के कहे प्रभु धन्यवाद यहाँ आने Thank के you लिए। for coming in this place. धन्यवाद इस जगह पर आने के लिए। Thank you that you are faithful, that you have come to this place. पिता आप विश्वास योग्य और आप इस जगह पर आए। Thank you, Lord, that I'm expectant of you, Lord Father. धन्यवाद कि मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। Father, we know that you're going to do something amazing in my life, और मैं Lord. जानता हूँ कुछ अद्भुत आप मेरे जीवन में करने It's जा just रहे the हैं। beginning of a bigger thing that you're going to do in my और life, ये Lord बड़ी Father. चीजों की सिर्फ शुरुआत है। Thank you for coming, Lord Jesus. धन्यवाद पिता आने के लिए। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. Amen. I'm so glad this morning to see all our faces, some new faces, और मैं बहुत उत्साहित और खुश हूँ आप सबके चेहरे and देख। some faces are missing in the church this morning. और कुछ चेहरे जो हैं यहाँ पर नहीं उपस्थित नहीं हैं। But God is here and He moves. लेकिन परमेश्वर यहाँ है और वो चल फिर रहा है। And as we go into the word, I want to share that yes, last Sunday we were sharing about rejoicing, the joy in the Lord. और पिछले बीते सप्ताह हम सीख रहे थे परमेश्वर के आनंद के बारे में। But how was the week went? Can I ask any question? How was the week? It was joyful, it was fearful. Those who were there last week, how was the week क्या मैं last? पूछ सकता हूँ आप में से आपका बीता सप्ताह कैसा गया, आनंद में या फिर भय में? Was joyful? क्या Blessed? वो आनंदित था? Yes. वाह, amen. So we have some good times with dear families in the church to have amazing time of joyfulness and हमने faithfulness of God. हमने भी पिछले हफ्ते कुछ परिवारों के साथ अच्छा आनंद में समय बिताया। And He is faithful because He know that He loves us and we love Him. और वो विश्वास हो गया है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और Do हम we love God or not? क्या हम प्रेम करते हैं या Yes नहीं or no? उससे? I love Jesus. मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। And that is why when we go into the
season of joyfulness, और there's इसीलिए- also fear that comes in place. जब हम एक आनंद के ऋतु में प्रवेश करते हैं तो एक भय भी आ जाता है। Yes, it comes. क्या वो आता है? There's a fear in joy. In आनंद joy, there's a fear. आनंद में एक भय भी बना रहता Because है, if we are so joyful, क्योंकि हम इतने आनंदित हो जाते हैं there's a fear of losing that joy. और एक भय आ जाता है उस आनंद के चले जाने का। Yes or no? सही बात है। Last Sunday we were rejoicing, and then again, oh my God, how things will happen, Lord. How am I going to survive? How long this joy going to last in my life? और पिछले रविवार हम आनंद के बारे में सुन रहे थे और ये आनंद कितने समय तक बना रहता है Nobody knows that. कोई नहीं जानता। But we have to understand the fear in our life to live fearless life. लेकिन Hallelujah. हमें ये समझना है कि भय रहित जीवन जीना है आनंद Fearless में। life. एक भय रहित जीवन। Shake hands to somebody and say, I'm going to live fearless life. और अपने एक दूसरे से हाथ मिला के कहे मैं भय रहित You can जीवन shake hand जीऊंगा। and say, I'm going to live fearless life. मैं भय रहित जीवन जीऊंगा। Fearless life. भय रहित जीवन। Today I'm going to teach and share about fearless living. और मैं आज आपको सिखाऊंगा भय रहित जीवन You कैसे have to जीना है। understand the power of fear also when you're joyful. जब हम आनंदित होते हैं तो हमें भय की सामर्थ्य को भी समझना है। Fear is something that comes every time. भय वो है जो हर समय आ जाता है। When I drive my car on the expressway from Jaipur to Delhi and I set the cruise on 118 kilometers an hour, और जब मैं दिल्ली से जयपुर आ रहा था एक्सप्रेसवे पे और मैंने गाड़ी को क्रूज पे 118 की स्पीड पे डाला, there's a fear. I can drive fast, but still I have to be thoughtful that a fear can grip me anyhow. एक भय है कि हाँ मैं तेज चला सकता हूँ, लेकिन भय होता है कि मुझे बहुत ध्यान I'm से चलानी driving है। fast. I'm so thrilled in my heart that I'm driving so fast, but there's a fear behind it if something happens. मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, लेकिन एक भय आ जाता है कि अगर कुछ हो जाए तो। I am under speed, okay? 120 is the limit, so don't worry. और 120 अपर लिमिट है तो मैं उससे कम ही चला रहा था। 2 kilometers an hour lesser. So that the fear is always there, even though you are thrilled in your life and you're joyful in your life. और हम बहुत आनंदित, बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन एक भय होता है जो हमेशा बना रहता There's है। always a backstory for everyone's life that, oh my God, my past is going to surpass in my joyfulness today. और एक भय ये रहता है कि हमारा भूतकाल शायद इस समय हमें आनंद को चुरा सकता है। But today God is telling you to live fearlessly in terms of whatever you face in your life. और हम जीवन की किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें भय रहित रहना है। What are some sources of fear? What are the sources of fear? और क्या क्या स्रोत होते हैं भय के? You know, personal challenges in your life. हमारे व्यक्तिगत रूप में जो Personal समस्याएं issues, आती हैं interpersonal issues which are happening in your heart और condition. आपस में रिश्तों के द्वारा हमारे हृदय की परिस्थितियां। You know, every house should be a house of joy. हर एक घर एक आनंद का घर होना चाहिए, But there are challenges in each one's family. पर हर परिवार में कुछ कुछ समस्याएं आ जाती हैं। And then we have health issues in families. और हेल्थ वाइज भी काफी सारी Then we चुनौतियां आ have जाती financial हैं। insecurity in families. आर्थिक रूप में भी बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। Then we have social, personal issues with people. और लोगों के साथ हम जो मिलते जुलते हैं उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आती Fear हैं। grips every time when we meet people. और जब हम लोगों से मिलते हैं तो एक भय हमारे अंदर आ Some जाता people है। meet people and they think that what these people are thinking about me. और हम जब किसी से मिलते हैं तो हमारा अंदर ये भय आता है कि दूसरा इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा I'll होगा। tell you one secret. और मैं एक सीक्रेट आपको बताना चाहूंगा। God's people don't live in assumptions. Hallelujah. परमेश्वर के लोग जो है assumptions में नहीं रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। God's people do not live in perceptions of people. परमेश्वर के लोग लोगों के नजरिए के हिसाब से नहीं रहेंगे। They live in the perception of Jesus. वो परमेश्वर के नजरिए से Can somebody जिएंगे। say amen? क्या कोई आमीन बोल सकता When है? you greet somebody, you do not think what he's thinking about आप me. जब किसी को हेलो हाय बोले तो आपको ज्यादा सोचना नहीं We है। don't meet each other because what color and what height and what health you are from. और हम इसलिए नहीं मिलते कि हम कौन लंबा कौन छोटा या कौन किस रंग का है।
We believe in oneness and the perception of Jesus. हम परमेश्वर की एकता पे विश्वास करते हैं. You know, this fear distorts the nature of the faith that we follow every time when we follow Jesus. और जब हम यीशु को पीछे पीछे चलते हैं तो ये भय है जो हमें अलग कर देता है. Fear distorts everything. वो हर चीज को खराब कर देता And we है. don't want that in my life. और हम नहीं चाहते हमारे जीवन में ऐसा. Hallelujah. Somebody wants fear in his life. क्या कोई चाहता है उसके जीवन में Nobody भय wants रहे? it. कोई नहीं चाहता. So we're going to go for God's promises. तो हम परमेश्वर के वायदों पे चलेंगे. Where do we go? कहाँ चलें? Where do we rely on to? किस पर हम भरोसा करें? You know, there are people and places and godly things that has happened in Bible also. और बहुत सारी बाइबल में भी परमेश्वर के जन है जिनके साथ ऐसा There हुआ. was fear that gripped Israelites. और ये भय है जो इजरायलियों को भी जकड़े हुआ था. Right? Yes or no? I've shared this earlier. I'm going to share it today and then I'll add one more example to that. और मैंने पिछले हफ्ते भी ये बांटा था और अभी फिर से आपको एक एग्जांपल दूंगा. You know, Israelite crossing the Red Sea. और इजरायली जब लाल समुद्र को पार कर रहे Let's थे. open Exodus chapter 14 verse 10 to 14. आइए हम खोलेंगे निर्गमन और उसका 14 अध्याय. Exodus 14 chapter 14 10 to 14. 14 और उसका 10 से 14 वचन. Yeah. Yeah. Can somebody read in Hindi? जब फिरौन निकट आया तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए हुए चले आ रहे हैं और इजराइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी और वे मूसा से कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है तूने हमसे ये क्या किया है कि हमको मिस्र से निकाल लाया क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था मूसा ने लोगों से कहा डरो मत खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा इसलिए तुम चुपचाप रहो. Hallelujah. हालेलुया. God bless the reading of this word. परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष. And as Pharaoh approached the people of Israel, और जब फिरौन की सेना इजराइलियों के पास आती गई they looked up and panicked. और वो बहुत ही डर गए. Who was those people? Those who panicked? और कौन थे जो डर रहे थे? Israelite. People of promise. जो जिनके लिए वायदा किया गया था. And they saw Egyptians overtaking them. और उन्होंने देखा कि मिस्री लोग उनके पीछे पीछे चले आ रहे हैं. And they cried out unto the Lord. और वो चिल्लाकर कहने लगे. And they said, Moses, और वो मूसा से फिर कहने लगे why did you bring us here to die in wilderness? तू हमें यहाँ मरने के लिए क्यों ले आया? Weren't there enough graves in that place? क्या मिस्र में कब्रें कम पड़ गई थी? We were happy to serve Egyptians and die there. हम वहाँ मिस्रियों की सेवा करते और वहीं मर जाते. That is the heart condition. ये उनके हृदय की परिस्थिति है. This is the heart condition. ये हृदय की परिस्थिति It is है. not situational. ये परिस्थिति के मुताबिक नहीं. It is inside. ये हृदय के अंदर है. Fear asks you to compromise in your life. भय आपको जीवन में समझौता करने के लिए कहता है. Yes or no? These guys are going to a promised land. और ये वायदे के देश में जाने वाले हैं. And they saw something which is like, oh my God, we're gonna die now. और उन्होंने कुछ ऐसा देखा और उनमें भय आ गया कि वो मर जाएंगे. And then they said, we would be happy serving them only. और फिर वो कहने लगे हम मिस्रियों की ही सेवा कर लेते हैं. You know what fear does? क्या भय क्या करता है? Fear wants you to go back to the same place and do same things which you don't wanted to do or intended to do. और भय चाहता है कि हम फिर से वहीं जाए जो हम करना नहीं चाहते और जहां रहना नहीं चाहते. Yes or no? Fear wants us to be slave of that situation. भय चाहता है हम उस पुरानी परिस्थिति के गुलाम बन जाए. Fear wants that. भय यही चाहता It है. is not Egyptians were approaching. और वो मिस्री नहीं है जो उनके It पीछे आ रहे is the थे. panic attack that Israelites were. Oh my God! और वो डर था जो उन्हें सताए था. Panicking. वो डर. We believers don't need to panic.
और हम विश्वासियों को डरने की जरूरत Why नहीं। I'm preaching today is there was a situation in my life and my wife's life both. और हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां थी, इसलिए हम ये प्रचार कर पा रहे But हैं। we stopped panicking. लेकिन हमने डरना बंद किया I said, Lord, we will worship you. और हमने कहा परमेश्वर आपकी आराधना We करेंगे। will not panic if our house EMIs is not paid, if our car EMIs are not paid. We will look at your face. हम डरेंगे नहीं, चाहे हमारा घर का या गाड़ी का EMI जाए ना जाए। We will still look unto you. हम परमेश्वर आपको देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Oh, all of you, those who are owning things and want to see things in your life, don't panic. Don't be a slave to that place. If you're buying a car or a house, you're not slave to that thing. आप कुछ भी लेते हैं, आप डरिए नहीं, क्योंकि आप उस चीज के गुलाम नहीं बन जाते। God is going to build your capacity, and you can say that I will not be afraid because my Lord is my help. He is my portion. He will make a way for me. परमेश्वर Hallelujah. हमारी कैपेसिटी को बना रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमें अच्छा स्वास्थ्य और आशीष देता है। Amen. आमेन। Am I speaking to a live church? क्या मैं जीवित कलीसिया से बात कर रहा हूँ? We have to be louder. Hallelujah. Hallelujah. The Lord Himself will fight for you. Just stay calm. परमेश्वर आपसे बात करेगा, हमें शांति बनाए What is the रखनी last है। line of this passage? Lord says Himself. यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। What He says? What He says? क्या कह रहा है ये वचन? पास्टर जी मेरे लोन दुआ कर दो प्लीज, डर लग रहा है. Just stay calm in the presence of God. और उसकी उपस्थिति में चुपचाप रहे। You know, one thing that you can do best is to be in His presence when you're going through a downtime in your life. जब हम जीवन के बुरे स्तर से होके निकलते हैं, तो हमें उसकी उपस्थिति में चुपचाप You रहना want to be है। joyful? क्या आप आनंदित होना चाहते हैं? Be in the house of the Lord. उसके भवन में बने You रहिए। want to be prosperous? आप समृद्धि चाहते हैं, Be in the house of the उसके Lord. भवन में बने You रहिए। want to get promoted? आप प्रमोशन चाहते Be हैं, in the house of the उसके Lord. भवन में बने रहें। God is sending you the promise that He will fight your battle. परमेश्वर आपको वायदा करता है कि वो आपका युद्ध Pharaoh will लड़ेगा, not prevail over our lives. और फिरौन की सेना आप पर प्रभावित नहीं होगी। Hallelujah. हालेलुया। Say, raise your hand and say hallelujah. हाथ उठाकर कहे Because raising हालेलुया। hand means that you believe in that I'm not going to do anything apart from Jesus. हाथ उठाते हैं, हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। Psalms 46, 1 and 2, what it says? और भजन उसका 46 वचन क्या कहता है? Psalms 46, 1 and 2. The assurance of God's presence and help. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। Hallelujah. Who is our strength? और कौन है हमारी सामर्थ? Can you raise your voice and say, who is our strength? हमारा बल कौन है? क्या आप हाथ उठाकर कह सकते हैं कौन है हमारा परमेश्वर बल? है। परमेश्वर हमारा बल He है। is our strength. वो हमारा बल है। He is our refuge. वो हमारा शरण स्थान He है। wants to encapsulate us in His arms. और वो हमें अपने बाहों में लेना चाहता है, छिपा लेना चाहता है। You know, Blessy, come. I have done earlier also, and He wants to do like. और परमेश्वर हमारे साथ ऐसा करना चाहता He wants है। to do like this. ऐसा करना चाहता Everybody. है सबके साथ। He's so amazing in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत है। When you say refuge, means He is our refuge. जब वो कहता है वो शरण स्थान है, तो वो है। He is not saying that I will not help you when you are doing this. I will not help you do it when you do. No. He's not a judgmental God. और वो ऐसा नहीं कहता कि आप ऐसा करेंगे, ऐसा जीवन जी तो मैं आपका ऐसा शरण स्थान He's होऊंगा। saving Israelites and taking to a promised land, and these guys are like, okay, we can do a slavery for them and die there only in Egypt. और इजरायली चाहे कितना भी कुड़कुड़ा रहे थे और कुछ बोल रहे थे, लेकिन परमेश्वर का वायदा उनके साथ था। But God is our refuge. परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। Tell somebody, God is my किसी से refuge. कहिए परमेश्वर मेरा शरण God is स्थान my है। personal refuge. परमेश्वर मेरा व्यक्तिगत शरण स्थान है। God is going to teach you everything. Then what you are doing, what you are planning, every small things, God is going to take care of it. हर एक चीज
चीज जो आप अभी से प्लान कर रहे हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी, परमेश्वर आपके साथ If है। you think things are not working around me, God is going to teach you that you have to pass through this. You cannot be slave to this thing. अगर आपको लग रहा है चीजें आपके जीवन में नहीं हो रही है, आप उसके गुलाम नहीं है, परमेश्वर रास्ता निकालेगा। You are like David आप दाऊद के समान हैं standing in front of Goliath. और गोलियत के सामने खड़े हैं। Like this. Our situation are like Goliaths. हमारी परिस्थिति गोलियत के समान है। 1 Samuel chapter 17 verse 45 to 47. 1 Samuel chapter पहला 17, शमूएल उसका 17 अध्याय 45 to 47. 17 अध्याय और उसका 45 वचन। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। So I'm going to tell 3 situations. अब मैं 3 परिस्थिति आपको बताऊंगा। Israelite started with fear. और इज़राइलियों ने भय के साथ शुरुआत की। That's how the Christian life is. Oh, अभी क्या जाऊंगा, कौन क्या बोलेगा, कैसे जाना है, how to go, how to react, how people will react. और यही मसीह जीवन भी है, और हम सोचते हैं कैसे जाऊंगा और कैसे लोग रिएक्ट करेंगे। Now, little bolder. Now David is coming. और अब जो है दाऊद आ गया है, David knows that I am with my father. और दाऊद जानता है मैं परमेश्वर पिता के साथ हूँ। You come with spear, shield, javelin, everything. I know what you are. He's telling to Goliath. और वो गोलियत से कहता है कि तू भाला तलवार सब कुछ लेके आ रहा है, मैं जानता हूँ। But I have come with the name of the Lord of Heaven's army. पर मैं English उस में नाम ऐसे- से आता हूँ। It's written, I come in the name of the Heaven's army, the Lord of Heaven's army. स्वर्गीय सेना के नाम से मैं आता He's हूँ। not fighting. He doesn't have the courage to stand in front of Goliath just like that. और उसमें सिर्फ ऐसे ही गोलियत के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। Whose army he is standing with? वो किसकी सेना के साथ आया? Lord's army. पर यीशु के आया। It's written, I'm following NLT version today. And it's written there, it's Lord's army. और NLT वर्जन में लिखा है परमेश्वर की सेना। That is why he's having that courage. और तभी उसमें वो बल That is आया। why he's saying that whatsoever you are, I'm going to kill you right now, and I'm going to cut your head, and I'm going to tell that the Lord of Israel is here. And you're not going to react like that. Everything will change in और this तभी situation. यहाँ पे दाऊद पलिश्ती से कहता है गोलियत से कि मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। वो बल उसका वहां से परमेश्वर की सेना से It's आया, not with the strength of spears and sword. लेकिन भाले और तलवार से वो बल नहीं आया। Hallelujah. हालेलुया। Where he was getting that strength. वो कहाँ से उसकी सामर्थ आ रही थी? How this word is relevant in today's life. कैसे आज की दुनिया को हम यहाँ पर देख सकते हैं? Israelite who are ready to compromise now in the story of David is like, I'm more than conqueror. और इजरायली जो हम देखते हैं समझौता करते हैं। If they wouldn't have gone to the promised land and then the whole story has continued and then David happened and things happen in our life, when you see the chronology of Bible, you see how God is taking care of all the situations and people of promises. और कैसे हम यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी देखते हैं, कैसे वहाँ पे इजरायली डरे लेकिन फिर वायदे के देश में गए, और इसके बाद हम दाऊद को भी देखते हैं पलिश्तियों से लड़ते हुए। Prophets are crazy even. और फिर भविष्यवक्ताएं, They are crazy people. और वो तो बिल्कुल अलग हैं। पागल लोग हैं वो लोग. If you read prophets in the Bible, और जब हम भविष्यवक्ताओं के बारे में पढ़ते do हैं, you know who are prophets in the Bible? कौन है भविष्यवक्ता बाइबल में? Anybody who read the Bible in the church can raise hand. We know some prophets in the Bible. क्या आप कुछ भविष्यवक्ताओं को जानते हैं? आप Yes, हाथ खड़े कर we सकते know that. Okay. So there's one crazy prophet also, हैं। तो एक जो है बहुत ही पागल भविष्यवक्ता, Elijah. वो है एलिया। See, this Elijah is something, he's out of his mind. What he's doing, he's like, oh my God.
This is such a nice story I'm going to share today. और एलिया है जो सब कुछ अलग ही करता है। He confronts people of Baal. और वो लोगों का सामना करता है। He confronts the people of Baal, Baal देवता. बाल देवता को पूजने वाले लोगों का सामना करता है। You read the story in 1 Kings chapter 18. और ये हम पहला राजाओं में पढ़ते हैं। 1 King chapter 18. पहला राजा और उसका 18 अध्याय। And from 20th verse onwards. और उसका 20 वचन से। And what it says, let's read this beautiful story. तब वे बैलों को छोड़ एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता और पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वे उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वे कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। Sorry, I think I read. Yeah. 20th, 18th to 20. Yeah, start from here. तब अहाब ने सारे इजराइलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तब तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। One second. Elijah is asking the people of Israel, how long you will be in two opinions. और यहाँ पे एलिया लोगों से पूछ रहा है कि तुम दो लोगों को कैसे मान सकते हो? Either we choose God as He is, या तो तुम यहोवा परमेश्वर को मानो or Baal. या फिर बाल को मानो। There are two opinions. यहाँ पे दो बातें हैं। Then again 22nd verse. और फिर 22 वचन में देखते हैं, तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। How many? 450। Can you see the situation around us? अब आप हमारे आसपास की परिस्थिति देख रहे हैं। There are very few prophets as Christians, as believers, those who can make change. और बहुत कम भविष्यवक्ता बचे हैं जो सचमुच एक बदलाव ला सकते हैं। And there are 400 prophets of Baal. और यहाँ पे बाल का 450 भविष्यवक्ता हैं। There are many other prophets. I see advertisement going on that there are some kind of thing that is happening of healing therapy or something like that. और मैं कई एडवर्टीजमेंट ऐसे देख रहा था जो चल रहे हैं हीलिंग थेरेपी पे। They are acting as if they are pastors. और वो पास्टर की तरह जो है बनते हैं। Have you seen that advertisement in Instagram, Facebook? There's like people, those who hypnotize people and then touch them and they fell down as if they are, and they call it as healing therapy. और आजकल की दुनिया में बहुत सारे लोग आ गए हैं जो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि वो लोगों को हाथ रखते हैं या मेडिटेशन कराते हैं और कहते हैं। Have you heard astrologers telling the story of reading hands and getting promoted on Instagram? Astrology, if I believe this church doesn't आपने follow इंस्टाग्राम पे astrology. भी ऐड देखे होंगे एस्ट्रोलॉजी के, जहाँ आप हाथ देख के जो है पंडित आपको बताएगा All followers of का Baal. प्रमोशन कब होगा। ये सब जो है बाल देवता। There are many other people those are doing such kind of acts. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा We have कर to रहे be हैं very mindful of that. और हमें बहुत ही समझदार होना There है are यहाँ many पर। people are not coming, they are not wishing to come in the house of the Lord. और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आना नहीं चाहते इसी बात की वजह से, They are following Baal. और वो बाल को मान Those रहे हैं। 400 prophets. वो 450 They भविष्यवक्ता। want to get hypnotized and whatever they can do with their bodies they want to do, but they want to come into the real presence of God. और वो हिप्नोटाइज होना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर की सच्ची उपस्थिति में नहीं आना चाहते। Can this church make a difference to bring all the people inside? This is the astrology. This is the place of everything. All the emotions get healed. Every counseling, whatsoever it is. Only one thing will remain with Jesus Christ. Hallelujah. क्या ये कलीसिया उन लोगों को ला सकती है ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में वो लोग चंगे हों? They want to go to astrologer, bring them to church. और वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहते हैं, उनको यहाँ चर्च में लाइए। They want to get what all things they do, all kind of nonsense, I think. और वो अपना भविष्य जानना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। I was watching Shark Tank and there was a startup coming for this reading hands. और मैं शार्क टैंक में देख रहा था एक बिजनेस ये भी आया कि वो बताते हैं कि हाथ पढ़ के They want investment
to tell somebody else's future. Come on, guys. और उन्हें पैसा चाहिए अपने बिजनेस के लिए ताकि वो औरों का भविष्य बता सकें. And that one shark said that, how can you tell a future without having money, or how accurate it is? Because can you tell? He asked that funny question. The shark is sitting in front and he asked, can you tell me if you get the investment today or not? और वहाँ पे शार्क टैंक में शार्क ने ये पूछ लिया कि क्या आप अपना भविष्य देख सकते कि आपको आज इन्वेस्टमेंट मिलेगा या नहीं. This is real. You know, it's not fake. You can go on YouTube and check out. और ये सही बात है, आप देख सकते हैं YouTube पे. It is about how much you are right in your mindset. It's all about here. और ये सब जो है यहाँ से है कि हमारा And now Elijah is going to make these guys crazy. और यहाँ पे एलिया इन लोगों से कुछ अद्भुत बात कर रहा है. He is telling you are 400 और वो कह रहा है तो ये and I'm 450 among all alone. और मैं अकेला हूँ यहोवा All the परमेश्वर की ओर prophets, से. I am alone in this place. मैं यहोवा परमेश्वर की ओर से इकलौता भविष्यवक्ता बचा हूँ. Let's read what happens. आइए फिर से पढ़ें क्या He हुआ. tells to do something from verse 23rd. और 23 वचन से हम पढ़ेंगे. इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग ना लगाएं. और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा. तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे. तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात. ठीक है. Let's read verse 27. दोपहर को एलिया ने ये कहकर उनका ठट्टा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा या कहीं गया होगा या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए. Can you read this again from verse 27? दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्टा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा. That Baal is, they are pleading, they are prepared, they have prepared the altar and they are okay, fine. Now we're going to call upon the Lord of their Lord, like whatsoever they are believing on. और फिर जो है बाल देवता को वो बुला रहे थे. And they were shouting, they were dancing around that altar. और वो उस वेदी के आसपास और चारों ओर उछल कूद रहे थे. They were having joyfulness that the fire will come on the altar. और वो बहुत खुश थे, उन्हें लगा आग उनका बाल देवता बरसाएगा. They started and the afternoon came. और वो शुरुआत उन्होंने कर दी और करते करते दोपहर हो Then गई. Elijah comes and told, और दोपहर में एलिया ने आकर फिर थोड़ा उनसे जोर बात से की चिल्ला लो. और उनका ठट्टा किया कि थोड़ा ऊंचे शब्द से पुकारो. कहीं गया होगा, घूम रहा होगा तुम्हारा खुदा. यही तो लिखा है बाइबल. This is what is written in the Bible. It's written, perhaps he would have been busy. और लिखा है कि शायद वो ध्यान कर रहा होगा, Or he would have been traveling. या कहीं गया होगा, Or maybe he would have been sleeping. या सोता होगा. Or must be awkward if we raise him up. How will he come here? और अगर उसे उठाएंगे तो क्या वो जाग जाएगा. So they started more loudly. और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के Oh my अपनी God! रीति के Ego अनुसार. hurt हो गया भैया. Ego दिल पे आ गया. More loudly. और वो बहुत ऊंचे शब्द से चिल्लाने लगे. This is real. I'm speaking from the Bible, my friends. और ये सच है और मैं बाइबल से बात कर रहा हूँ. You know, they follow the custom. They did everything again, and they started more again. Thing. और Same ये- thing. और वही चीजें वो दोबारा करने लगे. Then 29th verse. और वे दोपहर भर ही गया, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया. If you knock the wrong door, nothing will happen. अगर आप गलत दरवाजा खटखटाएंगे तो कुछ नहीं होगा. How much influential that is, only कितना भी one thing will प्रभावित remain. हो, सिर्फ एक चीज रहेगी, Father, पिता who is in heaven, जो स्वर्ग में है, He will provide for you. वो आपके लिए प्रयोजन He करेगा. will fight for you. वो आपके लिए युद्ध लड़ेगा. They fought, they did whatever they want to till the midday passed through. They still shouted and shouted and shouted. Nothing happened. और वो सुबह से शाम पुकारते गए लेकिन कोई उत्तर नहीं आया. You know, brother Ashish called me morning and he said, Pastor, I only have
150 rupees of ride today in my business. और भाई आशीष ने मुझे कॉल किया और कहा ये मेरी एक ही राइड बची है। He called me and knocked the door of the pastor and said, Pastor, can you pray for me? और उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। You know, evening he took a ride of 160 kilometers. और उन्होंने 160 किलोमीटर की राइड ली। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Astrology? No. Only the presence. Only the place where there is provision, there is miracle. Because God knows His people. परमेश्वर की उपस्थिति में ही प्रयोजन है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। Come on, church, let's come to the right place. ये कलीसिया सही जगह Just पर आए। be in the place where we can experience Jesus every time. Whenever we knock the door of Jesus, He will answer in yes and amen. जब भी हम परमेश्वर का दरवाजा खटखटाते हैं, वो हमेशा हाँ और आमीन में उत्तर देता है। Yes or no? Hallelujah. हालेलुया। And then now the story of Elijah begins from verse 30th. और 30 वचन कहता है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, So मेरे now निकट आओ। Elijah is also a little bit crazy from his mind, okay? So एलिया भी थोड़ा अलग है, And he's also doing some crazy things around the whatever things he wants to do. और जो चीजें आसपास हो रही है उसके। Let's read it. तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। Yes. तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई हुई थी मरम्मत की। Yes. फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिनके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे, Yes. और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। Amen. और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 200 बीज समा सके। क्या समा सके? 200 बीज समा सके। Trench, that thing that was, he dug the place, and these things cannot be like hit the altar. It's like altar, and the middle of it there's a trench. He built गड्ढा पूरा खोद के. और उसने वहां पत्थर रखे और वहां पर एक गड्ढा खोदा। Yeah, and then और उसमें बीज डाले। 33 verse. तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। Amen. फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इज़ाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। Yes. Then तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सूख गया। और ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। Hallelujah. We are not reading anything. I'm not bringing any man-made story. और मैं कोई इंसान की बनी हुई कहानी नहीं बता रहा हूँ, I'm not telling any mythology. और मैं कोई पुरनियों की पुरानी बातें नहीं बता रहा हूँ, I'm not telling any fake story. कोई पुरानी झूठी कहानी नहीं बता रहा। The fire of the Lord came on the altar and everything was over. परमेश्वर ने आकाश से आग बरसाई और सब कुछ वहां भस्म हो गया। Everything was burnt. और सब कुछ भस्म हो गया। Even the water dried up. और यहाँ तक कि जल भी सूख गया। How many times he called? और कितनी बार उसने बुलाया? How many times? कितनी बार उसने परमेश्वर का Afternoon? आवाज दी? How many times? Can you tell church? क्या बता सकते हैं? कितनी बार बुलाया उसने परमेश्वर को? Tell one time. One कहिए time. एक बार। One time. एक बार। Hallelujah. हालेलुया। God answers in one time. परमेश्वर एक बार में ही उत्तर दे देता है। He said, I'm your servant. और वह कहता है, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। He become himself. He humbles himself. वो अपने आप को नम्र कर देता है। किसके सामने humble कर देता है? Whom he humble in front of?
He challenged the people, और उसने लोगों को चुनौती दी, but he's humble in the presence. पर वो परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र है। How this church will be filled? और कैसे ये कलीसिया बढ़ेगी? How we going to experience explosion and the massive growth as spread life in this city? हम इस शहर में कैसे एक बढ़ोतरी को देखेंगे और अनुभव करेंगे? See, I'm a very young pastor, okay? और मैं काफी जवान पास्टर हूँ I have a very long runway. और मेरे पास बहुत समय है। So imagine if I live for like maybe 75 years old, 70 years old. और समझिए मैं 75 साल तक जीवित रहता हूँ So I have 30 years, और मेरे पास 30 साल हैं, 35 years. 35 साल हैं। Imagine in 35 years what all can happen in this city. और 35 साल में इस शहर में क्या हो But सकता the है? church needs to be ready to challenge लेकिन कलीसिया को तैयार हो रहना है, the people, लोगों को चुनौती देने के लिए, but humble in the presence of God. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र That when रहना you है। lay your hand to anybody's and anybody's situation, जब आप किसी पर या किसी की परिस्थिति पर हाथ उठाते हैं, Cut. हाथ रखते हैं, done. His work is done. और वो कार्य हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। God wants us to be part of the story of Elijah. परमेश्वर चाहता है हम इसकी एलिया की कहानी का भाग बने। People are building big things in this world. और लोग इस दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं Big temples in this world. और बहुत बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, They will cry it out every time. लेकिन वो हर समय पुकारते They हैं will cry out whole day. और रोज रोते हैं, Nothing will happen. कुछ नहीं होता। Only one thing will remain. लेकिन एक ही चीज जो रहेगी It's His presence. वो परमेश्वर की उपस्थिति। Hallelujah. हालेलुया। And that is what the fear will go out, and you will come and say, the Lord, He is the Lord. The Lord, He is the Lord. और तब है जब भय चला जाएगा और हम कहेंगे यहोवा ही परमेश्वर है। What Psalms 34 verse 4 says? और भजन 34 क्या कहता है? I sought the Lord and He answered me and believed me for all my fears. और मैंने परमेश्वर की सेवा की और उसने मुझे उत्तर दिया और सब बातों Let's में। read 34 verse 4. भजन 34 4. Yeah. और इसका चौथा वचन, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। Hallelujah. हालेलुया। Where you went? कहाँ गए आप? Where you went? कहाँ गए? Where we went? कहाँ गए? We went to the Lord. परमेश्वर के पास। Is the church going to the Lord? क्या कलीसिया परमेश्वर के पास जा रही है? Elijah went to the Lord. एलिया परमेश्वर के पास गया। He's like, Elijah might be like is kind of my character. एलिया शायद मेरे जो है Like, मेरे I कैरेक्टर की तरह follow मेरी Elijah's तरह character. है। या मैं एलिया का कैरेक्टर फॉलो करता हूँ I love challenges in my और life. मुझे चुनौतियाँ बहुत पसंद है अपने जीवन You know, में। one person told me when I was learning guitar, I was about to learn guitar. और मैं गिटार सीखने वाला था। For all of us, those who want to learn something and worship the Lord, ये आप सभी के लिए है जो कुछ सीखना चाहते हैं, वर्शिप करना I'll चाहते tell हैं। my story. मैं अपनी कहानी आपको How बताता God हूँ helped me. कैसे परमेश्वर ने मेरी सहायता की। You know, this guitar you see, ये गिटार आप देख रहे हैं, I was in class maybe 4th, मैं चौथी कक्षा में था and we used to live in a rented house. और हम एक किराए के घर में रहते थे And the owner of the house used to have a beautiful guitar. और वहाँ के जो मालिक है, मकान मालिक, उनके पास बहुत ही सुंदर गिटार था। And then I went, I was curious, I touched that guitar, I was holding that guitar, and I was so fascinated by it. और मैं गया और मैंने वो गिटार छुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो। And as soon as I touched that guitar, और जैसे ही मैंने उसे छुआ, this owner comes and says, और वो मालिक आया तेरी औकात क्या है गिटार छूने की? This was his word. and he said, "You are not worthy of touching it." I didn't say anything. और मैंने उसे कुछ नहीं कहा I told my dad, और मैंने अपने पिता से I जाकर want कहा, guitar today. मुझे आज ही गिटार चाहिए। Today. आज। He's a pastor, और वो पास्टर हैं not very rich person, very humble man of God. और वो बहुत अमीर नहीं है और वो बहुत ही नम्र मनुष्य हैं। And I was like, I want guitar now. और मैंने उनसे कहा मुझे आज गिटार चाहिए। And it was coincidentally that there were summer holidays that were coming. और उस समय जो है गर्मी की छुट्टियां पड़ रही थी That word was like, तेरी औकात क्या है? और वो बात मुझे मेरे अंदर रह गई जब उन्होंने ये बात कही। He challenged me.
और उन्होंने मुझे चुनौती दी, It's a big story. He challenged me. और ये बहुत बड़ी कहानी है जो उन्होंने मुझे चुनौती दी। I learned the guitar in 15 days. और मैंने अगले 15 दिन में गिटार सीख And I लिया, straight went to the church. और मैं फिर कलीसिया में गया, I told my senior pastor, और मैंने अपने सीनियर पास्टर से कहा, Pastor, I can play guitar now. पास्टर मैं गिटार बजा सकता हूँ। I was standing in front of his house and he was outside in the portico and sitting. I was playing guitar in front of him. मैं कैंपस में उनके घर गया और बाहर खड़े होके मैं गिटार बजा के उन्हें दिखाने लगा। And after 2 Sundays, I was in the church worship team. और 2 सप्ताह बाद मैं कलीसिया की वर्शिप टीम में आ गया, I was playing guitar in worship team. और मैं वर्शिप टीम में गिटार guy. बजा रहा था। Small guy, छोटा सा बच्चा था मैं, worshiping Jesus. यीशु की आराधना For कर 3 रहा। months, there was no volume in my guitar. और 3 महीने तक उन्होंने मेरे गिटार में कोई आवाज नहीं दी, बंद Because they रखी। still want to figure out that whether I was able to play or not. तो वो देखना चाहते थे, जांचना चाहते थे मैं मुझे सचमुच आता है या नहीं बजाने। That one day I said, Lord, no. I want to be the best guitarist in the city. और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं शहर में सबसे बेस्ट और बेहतरीन गिटारिस्ट बनना चाहता हूँ। Then whatever I bought from that day till today is the best for the kingdom of और God. जो भी मैंने किया और लिया परमेश्वर के राज्य के लिए सबसे बेहतरीन किया। God might have challenged my, situation might have challenged myself that, oh, I come from a humble background. I don't have money. But then later on, God provided things. I used to work in a music store that time. और परिस्थिति ने मुझे कई बार चुनौती दी कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे परिवार के पास पैसा I said, नहीं। Lord, I मैं want म्यूजिक it. स्टोर में काम करता I था। want it. मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु आप मेरे लिए He करेंगे, provided मुझे the best चाहिए। pedal of, playing guitar. और उसने परमेश्वर ने मुझे बहुत ही बेहतरीन पेडल And दिया when गिटार I के bought लिए। it in the house, my mom asked me, ये इसको पैर से छूना पड़ता है क्या? और जब मैं वो लेके आया तो मेरी माता मुझसे पूछ रही, इसे पैर से करना है Because it's क्या? so costly क्योंकि वो बहुत ही महंगा था। that I'm touching with my leg, and he was like, how come you can put your leg over this thing? और उन्हें लग रहा था ये तो बहुत महंगी चीज है और तुम पैर लगा रहे हो उसे। I said, Mom, it's meant to be like that. और मैंने माता को समझाया कि ये इसे ऐसे ही बजाते हैं। And then another story. और फिर एक और कहानी, I was in the church, the same church. और मैं अपने उसी कलीसिया में जब था, The leadership changed. वहां पर लीडर्स बदले, And I was in worry that what will happen. और मैं सोच रहा था क्या होगा, कैसे होगा। And they asked me which mixer to buy. We have like upgraded so much. That time we used to have these hand mixers to mix for mic and everything. और तब जो मैनुअल मिक्सर्स चलते थे और उन्होंने मुझसे पूछा हम बदलना चाहते हैं मिक्सर, कौन सा लें? So I suggested them. और मैंने उन्हें बताया, सजेशन दिया, I called the wholesale marketer और मैंने मार्केट में कॉल किया and I said, can you give me this mixer on this price because we are buying it for the church? और मैंने उनसे कहा क्या आप हमें इस कीमत पे दे सकते हैं क्योंकि हम कलीसिया के लिए ये ले I रहे हैं। negotiated, we got the thing. और हमने प्राइस की बात की और वो मान गए, It came to the church. वो कलीसिया में आ गया। I set it up मैंने उस मिक्सर को सेट किया and after 2 Sundays I come और 2 सप्ताह के बाद जब मैं आया, because the leadership has changed. क्योंकि वहाँ के अगुवे बदल गए थे I said, don't touch it because you don't know how to use it. और वो लीडर बदल गए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा आप उसे छुइए नहीं क्योंकि आपको नहीं पता वो कैसे चलाते Because they हैं। knew that I knew it, and if I do it, it will be best. They got insecure. और उन्हें पता था कि मैं जानता हूँ उसे चलाना, लेकिन वो नहीं चाहते थे मैं उसे चलाऊं I went कि into वो a डर गए थे। deep hurt. और मैं बहुत ही जो है दुखित हुआ। I know many of us are Christians, and you might have gone to a situation of hurt in your life. और मैं जानता हूँ मसीह होने के नाते हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे दुख आए होंगे या पीड़ा आई होगी। In that hurt, I said, Lord, उस पीड़ा में मैंने परमेश्वर से कहा, I want to use the best class of mixers, best equipment in my life, and I want to experience best gadgets, and I want to learn how to use sound. और मैंने परमेश्वर से कहा मैं साउंड चलाना सीखना चाहता हूँ और सबसे बेहतरीन मिक्सर और सारे गैजेट्स अपने आपके राज्य के लिए And then इस्तेमाल I got करना a चाहता chance to learn sound mixing through JBL. हूँ। और JBL से मैंने साउंड मिक्सिंग सीखी। I'm thrilled because I'm getting goosebumps because God provided a way for me to learn. और परमेश्वर ने प्रयोजन किया कि मैं वहाँ सीख सकूं। And we are no more using manual today. और आज हम डिजिटल मिक्सर यूज कर रहे हैं। We are using best things because God equips us. पर हम बेस्ट चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर हमें वो देता है। We are not behind somebody. हम किसी के पीछे नहीं हैं। I didn't go and fight, I want a place in this thing.
और मैंने किसी से लड़ाई नहीं की कि मुझे यहाँ जाना I didn't do any चाहिए। kind of politics or plotting things for somebody else. और मैंने कोई पॉलिटिक्स वहाँ नहीं खेली। I just said, Lord, prepare for me. और मैंने परमेश्वर से कहा मेरे लिए आप तैयार करिए, And he did. और उसने किया। He will do it for you. और वो आपके लिए भी करेगा, He will do it for you वो also. आपके लिए भी करेगा। Amen. आमेन। He has done for his Elijah. उसने एलिया के लिए किया। He called how many times? और कितनी बार एलिया ने परमेश्वर को आवाज दी? You have to call God one time. आपको परमेश्वर की सिर्फ एक बार आवाज देनी My है। situation changed when I called him one time. मेरी परिस्थिति बदली जब मैंने एक बार परमेश्वर को आवाज One दी। time. एक बार। My desire was from the starting to be in the house of the Lord. मेरा शुरू से यही मनोरथ था कि मैं परमेश्वर के भवन में बना I रहूं। used to sleep in the house of the Lord. मैं उसके कलीसिया में सो जाता था। You know, of course I studied, but then my heart was in the house of the Lord. हाँ, मैंने पढ़ाई भी की, लेकिन मेरा हृदय हमेशा परमेश्वर के भवन में रहता था। And things changed in my life. और मेरे जीवन में परिस्थिति What you बदली। see Arpit Karsail was not that time, that thing. और जो आप आज मुझे देख रहे हैं वैसा पहले नहीं था। And then I said, Lord, build me up. अब मैंने परमेश्वर का कहा मुझे बनाइए। Give me every good thing because every good things come from the Lord. और मुझे हर एक भली वस्तु से तृप्त करिए, क्योंकि हर एक भली वस्तु परमेश्वर की ओर से होती है। And then I got fearless. और तब मैं भय रहित हो I गया। was listening to Brother Romesh and he was telling that how he got fearless in his past life. और मैं ब्रदर की गवाही सुन रहा था और बता रहे You थे never knew कैसे that I'm जीवन going to में भय preach रहित about हुए। this, but this is how much relating that when you face one challenge, you get fearless. और जब आप एक चुनौती का सामना कर लेते हैं तो आप भय रहित हो जाते हैं। When Brother Fulbright would have been buying a house, he would be fearless, thrilled. I remember Sister Devki telling me that I don't know what will happen, but और मैं जानता हूँ सिस्टर ये बात कर रही थी जब ये लोग घर ले रहे थे, लेकिन भाई जो है भय रहित थे। God is providing. परमेश्वर God is supplying. परमेश्वर प्रयोजन This कर year रहा is है। a year of expansion for everybody in the house of the और Lord. ये साल हर एक के जीवन में बढ़ोतरी का साल है। Don't worry to take radical steps for the Lord. और एक बड़े कदम लेने से आप डरे नहीं, Do not worry. चिंता नहीं करिए। Do not worry to take challenges in your life. चिंता नहीं करिए अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने से। Amen. आमेन। I sought the Lord and He heard me. मैंने पुकारा और उसने मुझे सुना। Who will sought the Lord? और किसने उसे पुकारा? Who will call upon the Lord? कौन उसे Tell पुकारेगा? I will call upon the Lord. कहिए मैं परमेश्वर को I पुकारूंगा। will call upon the मैं Lord. परमेश्वर को पुकारूंगा। He will hear me. और वो मेरी सुनेगा। He will hear me. वो मेरी सुनेगा। He will hear वो me. मेरी And सुनेगा। He will deliver me from all my fears in my और life. मुझे वो सारे डर और भय से निकालेगा। There are three things that you're going to do fearlessly. और तीन चीज जो आप भय रहित करेंगे। Three things that you have to do every day this week. और तीन चीजें जो इस हफ्ता हर दिन आपको करनी First, you है। have to pour out fear in the presence of God. Pray as much as you can. आप पहली चीज आप जितना हो सके प्रार्थना करें। Philippians 4, 6 and 7 says like that. Do not be anxious about anything. But in everything, Philippians 4 verse 6 to 7. Do not be anxious about anything. But in everything, by prayers and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God will surpass all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Amen. आमेन। You have to come fearlessly with prayers and supplication every day. Every day. You're praying, but now your prayer should change. अब से आपकी Should be प्रार्थना बदल जानी चाहिए। You have to tell, you don't have to pray for all the fears that you, प्रभु ऐसा कर दो, वैसा हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो stop these nonsense prayer. और ऐसी प्रार्थना बंद कर दीजिए, परमेश्वर से मांग। Let's pray from today victorious prayers. आइए आज से विजय की प्रार्थना करें। Tell that Lord, I am your son. और परमेश्वर से कहिए मैं आपका बेटा हूँ। I know that you will do it for me. मुझे पता है आप मेरे लिए करेंगे। I am more than conqueror. और मैं जयवंत से बढ़कर You are हूँ। my portion. You are my help. आप मेरा भाग है, मेरे सहायक हैं। My strength comes from you. मेरी सामर्थ आपसे आती है। You are my refuge.
आप मेरे शरण स्थान You हैं, are my hiding place. आप मेरे शरण स्थान हैं। Your prayer should exalt the Father. आपकी प्रार्थना परमेश्वर को ऊंचा उठाने वाली होनी And then चाहिए, you see the Spirit of the Lord move in your life. और फिर आप परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में Don't चलते फिरते speak देखेंगे। situational things in front of God. परिस्थिति के अनुसार बातें नहीं बोली अपने जीवन में, Tell victory over your life. अपने जीवन पे विजय And की that is घोषणा how you करिए। pray fearlessly. और ऐसे यही है भय रहित Fearless प्रार्थना prayers करना। are to take dominion over our bodies. भय रहित प्रार्थना अपने देह पर जो है विजय पाना। Lord, I know that I'm struggling, कहिए परमेश्वर मैं जानता हूँ मैं but I know you struggle are कर रहा the हूँ, healer. पर मैं जानता हूँ आप चंगाई You देने will वाले heal परमेश्वर। me right now in the name of आप Jesus. मुझे इसी समय यीशु के नाम से चंगा The करेंगे। prayer should change upside down. प्रार्थना सब कुछ बदल देगी Then situation will change. और फिर परिस्थिति First, you बदलेगी। have to change the way you're praying today. पहले आपको बदलना है जिस प्रकार आप प्रार्थना करते हैं। You're not slaves to your body. आप अपनी देह की गुलाम नहीं है। Your body should react the way you speak. आपकी बॉडी उस अनुसार चलनी चाहिए जैसा आप बोल रहे Because your हैं, mouth has power of death and life. क्योंकि आपके मुंह में सामर्थ है मृत्यु और जीवन की। You're going ahead for the day. आप अपने दिन में जा रहे हैं, Lord, if I'll find favor. You're going for a business. आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं। Lord, today I'm going to get lot of sales. प्रभु मुझे सेल्स दीजिए, आपका अनुग्रह दीजिए। I'm going to experience each day abundantly. हर दिन मैं बहुतायत में अनुभव करूं। You should not pray, Lord, if your will is there, give me some good business today. आपको ऐसी प्रार्थना नहीं करनी कि आपकी इच्छा है तो प्रभु अच्छा बिजनेस दीजिए। You have to pray, God, I know that you're going to bless your son. कहिए प्रभु मैं जानता हूँ आप अपने पुत्र को पुत्री को आशीषित But I'm करने जा ready रहे for हैं। the day and I know that you will bless me. और मैं इस दिन के लिए तैयार हूँ, मैं जानता हूँ I'll आप find आशीष देने favor वाले हैं। when I'm on the road. और जब मैं रोड पर होऊंगा तो आपके अनुग्रह को पाऊंगा। Can we pray this thing? क्या हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं? Lord, you know it everything. जैसे लोग दुआ करते हैं ना, प्रभु आप तो सब जानते हैं. What is this? What? I don't know actually what you know that God knows. और ऐसा क्या है जो परमेश्वर जानता है आप नहीं जानते? And you are telling that, Lord, you know that and I don't want to tell you that. और आप प्रभु से कह रहे प्रभु आप जानते हैं और इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। He knows in and out. वो सब कुछ जानता है, Claim it for yourself. आप अपने लिए उसकी घोषणा Take करें, it, live with it, and you will experience abundance in your उससे life. ले लीजिए, उसमें रहिए और आप अपने जीवन में बहुतायत को And अनुभव then करेंगे। every day meditate on His word. और उसके वचन पर हर दिन मनन चिंतन Every करें, हर दिन। Anchor your heart in the mind of truthfulness in the word of God. और परमेश्वर की वचन की सच्चाई में होकर I चलें। always say this, and today I will say this again, that read the word in God's perspective. और मैं हमेशा कहता हूँ आपको परमेश्वर के नजरिए से वचन को पढ़ें। Amen. आमेन। If God is giving you a harsh word, read it and accept it, because God is telling you to read in His perspective, not in your perspective. और एक ऐसा वचन भी अगर परमेश्वर दे रहा है जो आपको जो है ठीक करेगा तो उसे भी ले परमेश्वर के नजरिए से। He is there because you have to tune yourself in the right word of God. वो इसीलिए ही है वचन ताकि वो हमें परमेश्वर के साथ सही जीवन The जीने word में is going to सहायता take करे। you out of all your fearlessness. और वचन ही है जो हम अपने सारे भय से The निकालेगा। word has authority beyond anything in the whole world. वचन में वो अधिकार है जो इस दुनिया में किसी और चीज में नहीं। You know, in Joshua 1:8 it says, और यहोशू 1:8 कहता है, the book of the Lord law should not get out of your mind, और व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से but you निकलने ना shall पाए, meditate on that day and night. लेकिन उस पर हर दिन ध्यान मनन चिंतन करना। Hallelujah. हालेलुया। Can we all meditate? क्या हम हर दिन उस पर मनन कर सकते हैं? Don't go and don't let your friends or somebody, I want to go to a meditation center. Come to the church. और अपने दोस्त को ऐसा ना बोलने दे कि मैं जो है एक मेडिटेशन You सेंटर know, these जाऊंगा। Gen Zs and millennials are like, उनके पास अलग ही प्रकार के चोंचले हैं. Like they have different kind of analogy of things. और आजकल की जो जनरेशन है जेन जी और मिलेनियल्स, और वो इन चीजों के पीछे बहुत भाग रहे हैं। Can this church be open for that kind of generation where these kind of people come and have pizza party and experience right kind of real talk and then talk about things of their issues in the mind, and this worship can be relatable to them that I am in the right place. और क्या ई कलीसिया में हम उन लोगों का स्वागत कर सकते हैं ताकि उन्हें भी यहाँ आके परमेश्वर को अनुभव करे और लगे हम सही जगह पर आए हैं। Bring them. One of my friends said, I want to tell this today in the church.
और मैं बताना चाहूँगा एक दोस्त मुझे इस प्रकार He's a कहा, very good pastor friend of mine. और वो बहुत ही अच्छे पास्टर फ्रेंड है मेरे, And he told anything less than a sin that can bring people in the church, please do it in the church. और उन्होंने कहा ऐसी कोई भी सब चीजें जो पाप से कम है, पाप से हटकर है, वो करिए लोगों को लाने के लिए कलीसिया में। What are things that can be less than a sin? और क्या क्या वो चीजें हैं जो पाप से अलग हैं? Means less than a sin. Like, for example, we don't sing movie song on the stage. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मूवी सॉन्ग यहाँ नहीं गाते हैं, But what can we sing if there is a friend around you and sitting, might be in the lobby area? What you can do, which is not sin. Why I'm relating to music? Because this is a very controversial chapter. क्यों? क्योंकि मैं म्यूजिक से रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। What can you sing क्या क्या गा सकते हैं उसकी बजाय आप, so that he is motivated? कि वो मोटिवेट हों, Less than sin. जो पाप से कम हो It should not be sin. और वो पाप नहीं हो। What can you sing for your partners? आप अपने पार्टनर्स के लिए क्या गाते हैं? You know, we were discussing in the car that it's rare that I'd sing for my wife a love song. और हम ये गाड़ी में बात कर रहे थे, और बहुत कम होता है हम लव सॉन्ग गाते हैं अपने पार्टनर के लिए। But is it true that we can sing for a partner a love song? क्या ये सही बात है कि आप अपने पार्टनर के लिए एक Yes. लव सॉन्ग गा सकते हैं? You can sing. जी बिल्कुल गा सकते हैं, Because you know the direction of where you are heading to. क्योंकि आपको पता है आप किस तरफ गा रहे हैं, Of किसके course, लिए you're गा not रहे हैं, singing any vulgar things. और कोई गलत बात नहीं गानी है, Everything less than a sin. और पाप से कम, पाप से अलग। Hosting people in the house of the Lord for dinners, fellowships, couple meetings, having some motivational real talk in their life, what is happening in their situation. It's not, situation doesn't come with the caste, creed and relation. और ये चीजें करना, जैसे मोटिवेशनल टॉक्स या टॉपिक्स पे बात करना, गेट टुगेदर्स करना, डिनर्स करना, ये सब चीजों के द्वारा हम उन लोगों को वेलकम कर सकते These are हैं, not sin. और ये पाप नहीं है। This will lead them to the real meditation. ये उनको एक सच्चे मनन की तरफ, मेडिटेशन की तरफ ले जाएगा। There are things that we as a church wants to do that चीजें जो हम कलीसिया में करना चाहते हैं, with the sound mind. एक अच्छे मानसिकता के साथ। Only you will get the sound mind when you read the word of God. और वो सही मानसिकता तभी आएगी जब हम वचन को As a पढ़ेंगे, church, we need to anchor this thing. और इसको हमें बांध के रखना है। I'm so कलीसिया में। thrilled that God is filling many other churches and God is going to fill this church और also. मैं बहुत उत्साहित हूँ, खुश हूँ, प्रभु और कलीसिया को भी भर रहा है, और इस कलीसिया को भी भरेगा, Because we will anchor in the truth. क्योंकि हम सच्चाई में बने रहेंगे। Don't tell anybody, Lord spoke to me, Lord spoke to me, Lord spoke to me. Tell the word, this is the word that Lord is going to deliver you and everything will change in their और lifestyle. आप ऐसे नहीं बोले कि प्रभु ने मुझसे कहा ये बात, आप कहिए कि परमेश्वर आपके जीवन में ये करना चाह रहा है, इस चीज से छुटकारा देने चाहता है। And surrender every day your situation, every day. हर दिन अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दें। Increase your dependency on God. अपनी जो भरोसकता है उसको परमेश्वर के आगे रखें। Build the intimacy with the Father. परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाएं। Amen. आमेन। Can this church increase the intimacy with the Father? क्या ये कलीसिया पिता के साथ एक संबंध बना सकता है? Deep dependency. उस पर भरोसा करने वाला Every day you संबंध। have to depend yourself on the Lord. हर दिन आप परमेश्वर पर भरोसा करें। And tell God, no Lord, I cannot live without you. और कहिए प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता। That is how you're going to live fearless life. ऐसे ही आप एक भयरहित जीवन Every जिएंगे। time, trust in the Lord and lean not on your own understanding. हर समय उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें, अपनी समझ और उसका सहारा ना Let's लें। read Proverbs chapter 3 verse 5 और and 6. भजन उसका 3 और उसका 5 और 6 वचन। It's a simple word we read every time. Many of the pastors and leaders would have told you this thing. और ये वचन कई बार आपने सुना पढ़ा होगा। But this is very important that if you come to the नीति church, वचन। you have to trust in Him. ये इसलिए कलीसिया में हम जब भी आते हैं उस पर विश्वास करें। What is it? Can you read it? 3 verse 4 and 5. तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, और तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। Hallelujah. हालेलुया। For you to get the straight path, you have to trust in the Lord.
सीधा मार्ग के लिए हमें परमेश्वर पर भरोसा And करना this जरूरी है। year, if you're going to experience and if you want to experience best things in your life, और इस साल अगर आप अपने जीवन में बेस्ट चीजों का अनुभव करना you चाहते have हैं, to find a way to trust in the Lord every situation. आपको वो सीधा मार्ग परमेश्वर में हर परिस्थिति में वो ढूंढना Because है। He owns everything. क्योंकि सब कुछ उसी का है, Everything He owns it. सब कुछ परमेश्वर का है। See, I am here just to share what God has told in my heart. मैं सिर्फ यहाँ बांटने के लिए हूँ कि जो परमेश्वर ने मुझे हृदय में But there दिया are है। many prophets and prayer warriors and people, those who are filled with the word of God. बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं और प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं उसके वचन से भरे हुए। God is raising people. Don't put things in your heart. If God is declaring something, just lean on the Lord and trust in Him and speak something for the people. परमेश्वर और लोगों को भी अपने वचन से भर रहा है। आपके मन में भी कुछ आता है तो आप उसे घोषणा करें और Today we're going सबके to live जीवन में। fearlessly. आज से हम भय रहित जीवन From जिएंगे। today we're going to live fearlessly in the presence of God. उसकी उपस्थिति में हम भय रहित If जीवन anything is happening, just tell from your mouth that this situation, there is no command over my life, everything will be changed. और कुछ भी होता है तो उस पर घोषणा करें कि तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं। We are not becoming selfish Christians in this place. और हम जो है स्वार्थी मसीह नहीं बनेंगे यहाँ पर। We are becoming people those who speak life over somebody else's life as well. हम वो व्यक्ति बनेंगे जो औरों के जीवन में जीवन की घोषणा This करते group is हैं। going to be a group where people wants to be in. और ये ग्रुप ऐसा बनेगा कि जो परमेश्वर में है, Everybody should meet everybody. हर कोई हर किसी से मिलेगा। It is the place like this. ये जगह है ऐसी। And that is where God is going to come to take this church. और तभी परमेश्वर आएगा इस कलीसिया को I'm going to लेकर। go on a beautiful series in days to come. और बहुत ही अद्भुत एक सीरीज में हम जाएंगे आने वाले दिनों I'm में। praying for it that when we receive, we will be, so much engrossed in that our lifestyle will be changed. हम प्रार्थना कर रहे हैं आने वाले दिनों में जब हम वो सीखते हैं हमारा जीवन बदल जाए। Be carefree in the presence of और God. परमेश्वर की उपस्थिति में हम केयर फ्री हो जाएं। Don't think of what people are going to think about me. ये ना सोचे लोग क्या Please. सोच रहे हैं। If you're worshiping today also, we're going to sing a song, Abraham Ka Prabhu. When you go ahead and say, Lord, you will not leave me. और अभी जब हम फिर से आराधना करेंगे और गीत गाएंगे, कहिए प्रभु से आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। Because you're not living in the perception of a human being. क्योंकि आप जो है मनुष्य के नजरिए से नहीं जी रहे We're हैं। going to live in the perception of what God is thinking about me. हम परमेश्वर के नजरिए से जी रहे कि वो Not हमारे बारे में perception, क्या सोचता but the है। promise. और सिर्फ नजरिया ही नहीं लेकिन उसका वायदा। And it's promised that He's not going to leave us. और इसका वायदा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। He's not going to leave us. वो कभी नहीं छोड़ेगा। Let's close our eyes and stand to our आइए feet. आंखें बंद करें और अपने पैरों पर खड़े होंगे। तू कभी ना छोड़ेगा. Can you just rely on to the Father? आइए परमेश्वर की ओर देखिए अपने आप को. ओ तू कभी ना ठुकराएगा. तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है. Can we all lift up our hands and say, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है. ओ तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी
मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। ओ जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। Come on, just sing together. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। I'm gonna live fearlessly, Lord. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है यीशुआ, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है यीशुआ, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। नदियाँ तुझे डुबा न सके, अग्नि तुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। वो नदियाँ तुझे डुबा न सके, अग्नि तुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है यीशुआ, तू मेरा है। अब्राहम, can we sing it together? इसहाक, church, let's raise the wine. याकूब का तू मेरा है। Once more. अब्राहम का प्रभु, याकूब का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, याकूब का प्रभु, याकूब का मेरा। तू कभी ना, तू मेरा है, तू मेरा है। When the Lord is for us, who can be against us? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा When the विरोधी Lord कौन हो is सकता for है? us, everyone, those who are in His presence, और जो भी हो किसकी उपस्थिति में परमेश्वर हम सबके who साथ can है, be against us? कौन हमारा विरोधी हो सकता है? Whatever the situation that are coming in our life, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, He's going to raise you up, वो हमें उठाएगा and the Lord's army will be with you, और परमेश्वर की आर्मी हमारे साथ रहेगी। as it was with David जैसे वो दाऊद के साथ थे, in front of Goliath. गोलियत के सामने, He says that I am coming with the Lord's army. और वो कहता है मैं यीशु परमेश्वर की He's not going to leave सेना you के in साथ any आऊंगा। वो situation. किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं छोड़ेगा। If you think my situation is not working for me, अगर आप कह रहे हैं परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं चल रही, you will never ever leave me. You will never forsake me. For you are mine. For you are mine, oh God. You will never ever leave me. You will never forsake me. For you are mine.
for you are mine. Hallelujah. Hallelujah. Can we lift it up? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for sending your presence. धन्यवाद पिता अपनी उपस्थिति को यहाँ Lord, भेजने you के लिए। never leave nor forsake. आप कभी नहीं छोड़ते ना त्यागते हैं। You said, I will not never leave you nor forsake. आपने हमसे वायदा किया ना छोड़ूंगा ना You त्यागूंगा। are our Lord, Lord Jesus. आप हमारे परमेश्वर यहोवा है। We're going to give you more honor, more glory. आपको और आदर और महिमा देना चाहते Lord, we're हैं going to exalt you more and more each day. और आपको हर दिन ऊंचा उठाना चाहते Even हैं। if our situation is against us, Lord Father, चाहे परिस्थिति हमारे विपरीत हो, still we're going to be in your presence. तब भी हम आपकी उपस्थिति में बने Still we're going to रहेंगे। experience more closeness with you, Lord आपके Father. साथ और पिता No घनिष्ठ संबंध human बनाएंगे। or no situation can take away my peace and the love for you, Father. ओ पिता आपके लिए मेरा प्रेम और शांति पिता कोई परिस्थिति या Father, मनुष्य नहीं you छीन will सकता। be my strength. You will be my portion, ओ Lord. पिता आप मेरा भाग मेरी सामर्थ हैं। Oh, you will never forsake me, Lord Jesus. पिता आप कभी नहीं मुझे त्यागते। Oh, Lord, you are my God, Jesus. आप मेरे परमेश्वर I'm going to यहोवा live हैं fearlessly in the name और of Jesus. मैं भय रहित जीवन Declare for yourself, जीऊंगा। I'm going to live आइए, fearlessly in the अपने name लिए of Jesus. घोषणा करें मैं भय रहित Because जीऊंगा your presence will make me whole in the name of क्योंकि Jesus. आपकी उपस्थिति मुझे संपूर्ण Your बनाती है। presence will make me whole in every situation, every condition of my heart that I'm going through, Lord मेरे हृदय Jesus. की हर एक परिस्थिति में आपकी उपस्थिति मुझे संपूर्ण बनाती है। I am not here because I want to be here. I want to be here because you are here, Lord Jesus. मैं यहाँ पर इसलिए होना चाहता हूँ क्योंकि आप यहाँ हैं प्रभु। Thank you for coming into my life. धन्यवाद मेरे जीवन में आने के Can somebody लिए। raise your hand and say thank you for coming आइए in my हाथ life? उठाकर इसका धन्यवाद दे प्रभु मेरे Thank जीवन you में आने के लिए for धन्यवाद। sharing the promises. ओ अपने वायदों के लिए धन्यवाद मेरे लिए। Oh, the promises that never fails, Lord ओ ये Jesus. वायदे जो प्रभु तेरे कभी नहीं त्याग खत्म Elijah होते। called unto the Lord one time, send fire. Father, send the fire. ओ जैसा एक बार पुकारने पे परमेश्वर ने आग बरसाई। Father, we bless for everybody's life, Lord और Father. पिता हम हर एक के जीवन को आशीषित करते हैं। Their situation are not going to be the same. पिता उनकी परिस्थिति पहले जैसी नहीं They're not going रहेगी। to live a life of any kind of worry, sorrow, suffering, and situational things. वो चिंता समस्या दुख पीड़ा में उनका जीवन नहीं But बीतेगा। they're going to live a life of victory, Lord Jesus. पर पिता आपके लोग पिता जय में जीवन जिएंगे They are your people. क्योंकि ये आपके लोग They are हैं। your people. आपकी प्रजा They are है। your people. आपकी प्रजा We है। are your people, Lord पिता Jesus. हम आपकी प्रजा हैं। Ha ha ha. Hallelujah. Can we all sing together this church? Hallelujah. Come on, sing it now. With the deepest of our heart. Because you have to live Jesus. Hallelujah. 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 Amen.
Jesus. We bless the word, Lord Father, has come to our heart, Lord. पिता हम इस वचन पे आशीष मांगते जो हमारे हृदय में आए आज। Father, each and every word will bring 100 folds in each one's life. और पिता हर एक शब्द पिता हमारे जीवनों में कार्य करे पिता। Father, it will bear much fruit. और बहुत सारे फल लाने वाला हो The सके। fruit that is not going to vary, Lord Jesus. और वो फल जो पिता खराब नहीं होता। Father, the fruit will bear much fruit in the name और of पिता वो Jesus. फल Oh, और yes. फल लाने वाला हो सके। Not just fruit, Lord Jesus. They will bear much vineyards, Lord Father. They will be your vineyards, Lord Jesus. और पिता सिर्फ फल ही नहीं पिता ये दाग की बारी के समान फैलता जाए। Yes, Lord Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Father. We celebrate each one's life in this place. धन्यवाद पिता हम हर एक के जीवन को यहाँ मनाते हैं। Father, those who are going through the down season, पिता जो अपने जीवन के एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। Father, we celebrate their situation. पिता हम उनकी परिस्थिति पर बोलते हैं। Father, we tell that Job also went through these times. और हम बोलते हैं जैसे अय्यूब भी कठिन परिस्थिति से Father, you गुजरा। will restore the situation. ओ पिता आप उनके परिस्थिति को बदलेंगे। Father, we're going to declare celebration over people, those who are in their up times and they're living the promising season, Lord Jesus. और जो अपने वायदों में आपके वायदों में जी रहे हैं, अच्छे Father, समय में जी रहे if there हैं, is मनाते any हैं। uncertainty in their life, Lord Jesus, और अगर कोई भी पिता अनसर्टेनिटी है उनके जीवन if में, they are suffering from any thoughtful things that this is temporary, Lord, give them courage to live a victorious और life. कोई ऐसे विचार से गुजर रहे हैं जो थोड़े समय का पिता आप उन्हें बल Father, दीजिए। together as a couple, we want to pray for many other couples in the name of और Jesus. पिता हम एक कपल होने के नाते और भी पिता कपल्स के लिए प्रार्थना Father, करते हैं we pray in the name of Jesus. और यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। There will be increase in families in this house of the Lord, Lord पिता Father. इस जगह पर परिवारों की बढ़ोतरी हो There will be increase in young people's, Lord Jesus. और जवानों के जीवनों में कार्य होने There will be पाए। increase in young couples coming into your presence, ओ Lord पिता Father. जवान कपल्स यहाँ पर आने Father, पाए। we pray together also for families, those who are suffering with not having babies, Lord Jesus. और पिता हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परिवार एक संतान के लिए Together प्रार्थना we कर रहे हैं। declare victory, the promise of open womb in the name of Jesus. और एक साथ हम घोषणा करते हैं कि ओ पिता गर्भ खुल जाए। Father, all the barrenness will go in the name of Jesus. हर एक बांझपन उनके परिवार से चला जाए यीशु के नाम से। Father, we pray victory over each one's और life. पिता हर एक के जीवन में विजय की घोषणा करते In Jesus' name we हैं। pray. यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमेन। And as you're preparing yourself to give to the Lord, और जब हम अपने आप को तैयार करते हैं उसके राज्य के लिए बोने के and लिए, when you're giving, don't give with what you have. और Don't जब- give with what you don't have. और जब हम देते हैं तो जो हमारे पास है या नहीं है उससे ना दें। Remember, this Lord is going to fulfill all the promises. परमेश्वर अपने सारे वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर Take है। your phones or your offering in your hand और अपने ऑफरिंग्स को जो है अपने हाथों में लें and tell that, Lord, this is my portion. I'm going to और offer. कहिए पिता ये मेरा भाग है, मैं आपके लिए लाता Lord, हूँ। this is not just something that I'm going to give. और ये सिर्फ कुछ नहीं है जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ, It is the honor that I'm going to give to ये you. आदर है जो मैं आपके लिए लाता हूँ। Father, पिता you have given to me. आपने मुझे दिया है, This has authority over my life, but I give it to you, Lord Jesus. और इसका अधिकार है मेरे जीवन में, लेकिन मैं ये आपके लिए लाता हूँ Because it has come from you, Lord Jesus. क्योंकि ये आप ही की ओर से आया है। And from every deepest of my heart, I want to honor you with my giving. और मेरे संपूर्ण हृदय से पिता मैं आपको आदर देता All the हूँ। tithe we give, Lord Father, और all the offerings we give, Lord सारे Jesus. दशवांश सारे भेंटों को जो हम लाते हैं It पिता, is to honor you that because it belongs to you, Lord ये Jesus. आपको आदर देने के लिए, क्योंकि ये आप ही के लिए है। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु जी, In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमेन। You can come in front or scan the code somewhere, you अपने can see it. ऑफरिंग्स आप आगे डाल सकते हैं, स्कैन कोड्स पीछे लगे हैं, आप स्कैन कर सकते हैं फोन्स को। And also, if you have any testimony, please come in front so that अगर कोई गवाही है तो आप आगे आ सकते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी गवाही को सबके साथ बांट सकते हैं। there's no testimony, big or small, please come, Ashish bhai. छोटी बड़ी है, प्लीज आप आगे आइए। सब कुछ एमएससी की। कल मैं जब मैं घर से निकला काम के लिए कैब लेके, तो काम नहीं था मेरे पास, 150 रुपये का ही काम आया था। मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया, मैंने पास्टर जी आज काम ही नहीं है।
तो उसके थोड़ी देर बाद पास्टर जी ने बोला कि चिंता मत करो भाई, बढ़िया काम मिलेगा। और शाम को मैंने 2500 रुपये का काम किया। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी दीदी हैं जो पिंकी दीदी ने मुझे बोला था जो भी तू काम करेगा, जो भी पैसा आएगा उसमें से परमेश्वर के लिए दशमांश जो होता है उसके लिए अलग निकालना। मैंने कहा ठीक है। और दीदी ने एक मुझे गुल्लक दिलाई है, बहुत बड़ी गुल्लक है, इतनी बड़ी। और उसमें मैं डेली जो भी आता है उसमें से 10% कैलकुलेट करके उसमें डालता हूँ। और आप लोग प्रे कीजिएगा वो जल्दी से भर जाए ताकि हम दूसरी लें, उससे और बड़ी लें। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। Praise God. प्रभु आपका आशीष दे भाई। Praise God for this beautiful testimony. परमेश्वर को महिमा मिले इस सुंदर गवाही के लिए। It is not just testimony, it is life changing when people hear these things. और ये सिर्फ गवाही नहीं है, लेकिन ये जीवनों को प्रेरित और बदलने वाली When you hear this गवाही है। testimony, go to that person, ask him how was his life and how God is changing things. in जब his आप life. गवाहियों को सुनते हैं, आप उन मनुष्य से बात कर सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला है। We are not a prosperity church, don't mind it, okay? और ये कोई समृद्धि वाला कलीसिया नहीं है, आप But ऐसा God नहीं समझिए। makes things possible for people's life. लेकिन परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए संपूर्ण करता है। Because when you accept the word as it is, God honors that. जब हम वचन को वैसा ही लेते हैं तो प्रभु उसका आदर करता है। It's not going to fade away, it's going to increase more. और ये सिर्फ जो है धुंधला नहीं होगा, लेकिन Amen. ये बढ़ता जाएगा। I was sharing, we were with brother Romesh and sister Bela for a trip, a short trip. और हम एक छोटी ट्रिप पे गए थे 3 दिन के लिए। And और मैं बांट रहा था I was सिस्टर sharing to ब्रदर brother से। Romesh that every situation is an opportunity for us. और मैं यही बात कह रहा था कि हर एक परिस्थिति हमारे लिए एक अवसर है। Hallelujah. हालेलुया। Is it or not for the church? It is in the situation of the church only. और ये इस कलीसिया के लिए भी परिस्थिति में है। Hallelujah. So we had a beautiful trip. I want to share a small testimony. And we would go there. I was driving and we were together. There was no harm. It was dangerous roads, but we could come safely back. और रोड काफ़ी, क्योंकि वो हिल्स पर हम गए थे तो काफ़ी डेंजरस रोड्स थे, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ बनी And रही। we could able to enjoy and we could able to see things what God has done in the beautiful nature. और हमने परमेश्वर की सुंदर सृष्टि का अनुभव वहाँ पर किया और उसको महिमा दी। So we could come safely. That's the first and foremost thing. और हम सुरक्षित वहाँ आए, ये पहली बात And we है। enjoyed a lot and we had a good communion with our family in the church. और काफ़ी सुंदर समय रहा, आनंदित समय रहा परिवार के साथ। And I was telling my wife and the dear family that we're going to have more family trips like this. और मैं कह रहा था, हम ये बात कर रहे थे कि और भी परिवार हम मिल के साथ में जा So I've सकते given हैं them the आगे। responsibility to take the church on a trip or maybe a short road trip together. So when they approach you, so please acknowledge them. They are having some plans. So they were telling me that I said, you go ahead, I'm backing you और up. आगे भी हम कुछ प्लान्स बना रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी हमने उन्हें दी है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। So if they are going to ask you to come along, come as a family, we'll get some good trip and we'll do all the best arrangements what we can do. और हम बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट्स करेंगे आने वाले समय में भी कि सब साथ में जा So सकें। I've given them the responsibility that whenever they meet them and let's enjoy each other and greet with safety, honor and greet everybody, meet everyone, especially when you shake hand. Please और greet आप everyone. जब यहाँ से जाते हैं एक दूसरे से मिले, किसी को सबसे मिले, अच्छे से हाथ मिलाए, बात करें, बातचीत करें। So next week there are holidays coming. We haven't planned yet, but there are plans we're going to share in the WhatsApp group. Please follow that post so that if you're having any leaves, we're going to create some room to be in His presence, to set up things in the office, to decorate things. So we're going to have some free time. So we are in the plans to do things when we are free and having some holidays. So we request all of the church members to get free as well. और इस जगह पे अभी काफ़ी सारा काम बचा है, क्योंकि ये नई जगह है, तो इस हफ्ते कुछ छुट्टियां आ रही हैं, हम वो करेंगे। तो आप प्लीज़ मैसेज चेक करते रहें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। So we're going to arrange things so that it will look a little more beautiful when you come inside, a little more appealing. So share your ideas to the ladies in the room.
those who have a lot of creative. I believe that ladies have more creative ideas. हाँ, और मैं बिलीव करता हूँ कि जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, तो अपने आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करें ताकि हम मिलकर कुछ अच्छा यहाँ इस परमेश्वर के भवन को सुंदर बना So सकें। let's pray a last prayer and then आखिरी we'll प्रार्थना go में back to जाएंगे। our houses this week. Let's stand to our feet. खड़े हो Father, we जाएं। bless each one's life in the mighty name of Jesus. पिता, हम हर एक जीवन को आशीषित करते हैं For यीशु के नाम the से। giving that they have done, for the receiving that they have taken in the word of the Lord. ओ पिता, जो उन्होंने बोया है और जो आपके वचन से इन्होंने लिया है पिता, Father, it will bear much fruit in their life, Lord और पिता Jesus. इनके जीवन में बहुत सारे फल आने There will पाए be nothing lacking and missing in their life, और Lord Jesus. कुछ भी कमी घटी इनके जीवन में ना Your रहे promise is पिता। going to fulfill in पिता, their life. आपके वायदा इनके जीवन में पूरे होने पाए। We bless you. पिता, आपको धन्य कहते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमेन। In the name of our Heavenly Father हमारे स्वर्ग के पिता परमेश्वर and the sweet sacrifice of Jesus और यीशु मसीह का सुंदर बलिदान, and the amazing fellowship of Holy Spirit that never leaves us orphan पवित्र आत्मा की सुंदर सहभागिता जो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ती, be with all of us for the whole week, हम सभी के साथ इस आने वाले सप्ताह में, and those who have come and listened to the online sermon as well. और जिन्होंने ऑनलाइन सर्मन भी सुना है, Be with them. सभी के साथ बनी Amen. रहे। आमेन। God bless you. Meet with each other. See you next प्रभु week. आप सभी को आशीष दें।